ये जो अखिलेश जी हैं, माना कि आर्मी स्कूल के पढ़े हुए हैं, बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं, पर इनकी सोच जो है ना बहुत ही निम्न स्तर की है। मुझे इस बात से बड़ा अफसोस होता है। कभी कभी तो मुझे इनको वो जो केजरीवाल जी दिल्ली में बैठे हैं उनसे कंपेयर करना पड़ता है, जो अपने आप को IITian कहते हैं पर बातें करते हैं ऐसी जैसे कि अनपढ़ गंवार करता हो। तो अगर अखिलेश ये कहते हैं कि साहब ये वैक्सीन बीजेपी की है, भरोसे लायक नहीं है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, हम नहीं लगवाएंगे, तो भैया ये जो बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार ने इतनी स्कीमें कही हैं, पानी की अभी अमृत वो योजना ला रही है, वो पानी भी तो देगी। आपको पानी पीना बंद कर दीजिए, वो भी बीजेपी का पानी होगा। अखिलेश जी, क्या आप जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको फ्री वैक्सीन लगाएंगे, पर ये तो बता दो पंडित से पूछ के, अपने जो आपके कुल के पंडित जी, आपकी सरकार आएगी कब? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा से ही अपने राजनीतिक बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर दरअसल ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब उनकी किरकिरी हो गई है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन करार दिया है और इस पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं SD विदले, जो कि जाने माने वकील हैं। उनसे हम इस मामले पर बातचीत करेंगे। सर, अखिलेश यादव ने जिस तरीके का बयान दिया है उनकी किरकिरी हो गई है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने बयान को अब लीपापोती करने में लगे हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, अगर आप जो है ना उसकी पहुंच होती है, उसको अगर 20 साल भी अगर कहीं रखें सीधी करके, जब वापस आएगी तो टेढ़ी ही कहलाएगी। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो इंसान की फिक्रत होती है वो फिक्रत नहीं बदल सकती है। ये जो अखिलेश जी हैं, माना कि आर्मी स्कूल के पढ़े हुए हैं, बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं, पर इनकी सोच जो है ना बहुत ही निम्न स्तर की है। मुझे इस बात से बड़ा अफसोस होता है। कभी कभी तो मुझे इनको वो जो केजरीवाल जी दिल्ली में बैठे हैं उनसे कंपेयर करना पड़ता है, जो अपने आप को IITian कहते हैं पर बातें करते हैं ऐसी जैसे कि अनपढ़ गंवार करता हो। तो अगर अखिलेश ये कहते हैं कि साहब ये वैक्सीन बीजेपी की है, भरोसे लायक नहीं है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, हम नहीं लगवाएंगे, तो भैया ये जो बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार ने इतनी स्कीमें कही हैं, पानी की अभी अमृत वो योजना ला रही है, वो पानी भी तो देगी। आपको पानी पीना बंद कर दीजिए, वो भी बीजेपी का पानी होगा। और जो मकान बनवा रही है, आपके जितने वर्कर हैं सपा के, उन सबको कह दीजिएगा कोई भी बीजेपी की स्कीम का कोई फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि बीजेपी पर विश्वास नहीं है। बीजेपी बड़ी करप्ट संस्था है। बीजेपी बिल्कुल ही कह लीजिए आप एक देशद्रोही संस्था है। इस पर हम क्यों विश्वास करें? अरे भैया, आप कहते हो अखिलेश जी कि हम आप जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको फ्री वैक्सीन लगाएंगे, पर यह तो बता दो पंडित से पूछ के, अपने जो आपके कुल के पंडित जी, आपकी सरकार आएगी कब? मुझे तो नहीं लगता कि जन्म में आपकी सरकार आएगी। क्यों बेचारे भोले भाले यूपी के निवासियों को आप बेवकूफ बना रहे हो? अगर आपने नहीं लगवानी तो मत लगवाइएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं कोविड से मरूं। मरिए, हम कब कहते हैं कि आप मत मरिए, पर औरों को मिसगाइड मत करिए। औरों को लगवाने दीजिए जिनको जान प्यारी है। आपको जान प्यारी नहीं है, औरों को जान प्यारी है, मुझे जान प्यारी है। बल्कि अगर आप मुझसे पूछें तो आई विल से आई एम प्राउड ऑफ अचीवमेंट मेड बाय द साइंटिस्ट अंडर द गवर्नेंस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो हैं आजकल विश्व के सर्वोत्तम नेता में गिने जाने लगे हैं। ये उन्हीं की बदौलत है जो हमारा डेथ रेट मिनिमम रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जितने केसेस है पर 100 अगर काउंट किए, दैट्स आल्सो मिनिमम। 130 करोड़ की आबादी के देश में अगर 1.25 करोड़ के बालों में होते हैं केसेस आते हैं, इट्स नथिंग। क्योंकि ये जो सेंटर के अंदर पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी की है, ये बीजेपी, जो लोग कहते हैं कि साहब ये हिंदुओं की पार्टी है। और अखिलेश जी, आपको अच्छी तरह से पता है आपके डैडी ने क्या रोल प्ले किया और क्या कहते थे। कहते कि अगर मुझसे मरते भी कोई पूछे तो मैं मुसलमानों को सपोर्ट करूंगा, हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करूंगा। और जनाब वो दिन को याद करिए जब आपके डैडी ने, मुलायम सिंह जी ने अयोध्या में गोली चलवाई थी और ट्रक के ट्रक भर करके लाशें हिंदुओं की सरयू नदी में बहा दी थी। ऐसे इंसान से
उनके सुपुत्र से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो जो अभी आपको पता है ना, रजा एकेडमी जो बॉम्बे में है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो हमारे जगन्नाथ टेम्पल की जो यात्रा होती थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस पीआई डाल करके स्टे ऑर्डर ले लिया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वेकेट किया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन में सूअर का मांस है, सूअर की चर्बी है। तो भाई साहब, आप भी तो उसी सपा से बिलोंग करते हैं, यू ऑल्सो फेवर दिस मुस्लिम, तो आपने तो वही गुण गाड़े जो उसके रजा एकेडमी के हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ अखिलेश जी, आप कितने अच्छे हैं, और मैं चाहता हूँ आप जल्दी योगी को उखाड़ के फेंकिए और अपनी सरकार बनाइए, सबसे पहले वोट मैं आपको दूंगा। पर भगवान के वास्ते ऐसी बातें मत करिए जिसके अंदर जो भोले भाले आदमी बेचारे मर रहे हैं कोविड से, और वो आपके कहने पर आ गए क्योंकि आपके तो सच्चे सिपाही हैं और सच्चे वर्कर हैं कि वो वैक्सीन ना लगाए और मर जाए, और उनके जो है ना वो जो मौत के जिम्मेदार आप ही कहलाओगे। ठीक है, आपकी जो है नफरत किससे है? मोदी से है, योगी से है, क्योंकि योगी ने कहा है कि संक्रांति, मकर संक्रांति पर मैं वैक्सीनेशन को इनिशिएट कर दूंगा, और आप चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में कोई ना कोई रंग से भंग पड़े। और यही कारण है कि आपने ये कहा कि साहब ये जो वैक्सीन है भरोसे लायक नहीं है। नहीं है तो भैया नहीं है, आप मत लगाइए। व्हाई यू मेक ए पब्लिक स्टेटमेंट लाइक दिस? ये आपके अपने पर्सनली हुए हैं, आप एक या लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये तो बता दीजिए कि आपकी इंटेंशन क्या है। मुझे तो लग रहा है कि आप इंटेंशन ही आपकी मैलाफाइड है, मैलिशियस है, और इट इज अगेंस्ट द कंट्री, इट्स एंटी नेशनल। या सारी दुनिया के हर कंट्री चाह रहे कि हमारे मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लगे, और जो कोविड बीमारी आई, ये महामारी थी जो पैंडेमिक टाइप की थी, जिसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टैंड स्टिल कर दिया था। हमारी देश की जो 5 ट्रिलियन की जो उन्होंने मकसद रखा था, दैट हैज़ आल्सो गॉन डाउन। तो आप नहीं चाहते कि हम लोग आगे ग्रोथ करें, हमारा देश आगे बढ़े, और जो कोरोना महामारी है वो इसी तरह से लोगों को संक्रमित करती जाए, लोग मरते जाएं, और सभी दफ्तरों में, सभी काम काजों में छुट्टी चलती जाए, और लॉकडाउन चला रहे। अरे भैया, भगवान के वास्ते इतने पढ़े लिखे हो गए, आप ऐसे अनपढ़ गंवारों की बातें मत करो अखिलेश भैया। आपको तो लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, जानते हैं, बड़ी अच्छी तारीफ करते हैं, पर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को स्टेबलाइज तो करो, ऐसी बात करो जो सबको अच्छी लगे। आप अपनी इस बात के लिए सारे आज मीडिया के अंदर आपकी इतनी थू हो रही है कि आप कम से कम इन फ्यूचर ऐसी बातें मत करें जो देशद्रोही हों, जो लोगों को मिसगाइड करती हों। मुझे लग रहा है कि शायद आपको कांग्रेस का कुछ थोड़ा सा वहां से मैसेज आया कि भैया जो हम कह रहे हैं वो आप कहिए। शशि थरूर, उन्होंने कहा साहब ये वैक्सीन नहीं, क्योंकि इसमें 3rd ट्रायल नहीं हुआ है, ये बहुत डाउटफुल है, डेंजरस है। कहीं उसका असर तो नहीं है आपको शशि थरूर जी का? या जो अलवी साहब हैं, ये कहीं उनका असर तो नहीं है, जिन्होंने कहा साहब ये नहीं, ये तो एस्ट्राजेनिक जो दूसरी है वो लगाएंगे, हम ये बायोटेक वाली या जो दूसरी जो कोविशील्ड है ये नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये भारत की है। अरे भैया, अगर मुझसे कहे तो आई से आई एम प्राउड ऑफ द कंट्री दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 लोकल वैक्सीन्स, और हम चाह रहे कि हम इस वैक्सीन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, हमारा जो पैसा है वो बाहर वैक्सीन के लिए ना खर्च हो। बिकॉज जो हमारी सोने की चिड़िया कहलाती थी कभी 7वीं या 6वीं सेंचुरी के अंदर, और हमारे देश के अंदर पूरे वर्ल्ड का 2/3 सोना जो होता था हमारे देश के पास था, और सारे वर्ल्ड की कंट्री हमारे पास ट्रेड के लिए आती थी, उसकी आज हालत ये कर दी अंग्रेजों ने और मुगल्स ने, और जो रहा खा जो बेड़ा गर्क कर दिया इस कांग्रेस ने 70 सालों में। हमारा जो बजट है डेफिशिएंट जाता है। वाजपेयी ने बड़ा अच्छा रिजर्व करके छोड़े थे, और वाजपेयी के बाद फिर ये कांग्रेस ने उसको इतना खत्म कर दिया, इंपोर्ट कर करके, और एक्सपोर्ट नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं करी। और इंपोर्ट पता है किस चाइना से किया है। और ये भी जितने भी कांग्रेसी हैं, सपा हैं या आपकी ममता है, ये सब चाहते हैं कि हम वो वैक्सीन लगाएं जो चाइना से आती है या जो वहाँ पाकिस्तान से आएगी। इमरान खान जी बना रहे हैं अपने देश में, उन्होंने 4 वैक्सीन डेवलप करी है। हम सिर्फ वही वैक्सीन लगाएंगे जो पाकिस्तान से आएगी या चाइना से आएगी, हमें स्वदेशी वैक्सीन नहीं चाहिए।
तो मेरा आप सभी भाइयों से यही निवेदन है जो मेरा वीडियो देख रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को जितनी जल्दी हो सके और जितनी तेजी से हो सके और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो सके इसकी भर्त्सना करिए और ऐसे नेताओं को जो ऐसी गलत स्टेटमेंट देते हैं उनका टोटल बाइकआउट कर दीजिए, उनकी पार्टी को छोड़ दीजिए, उनसे बिल्कुल संपर्क हटा दीजिए। सर आपने एक बहुत सही बात कही है, वो ये कि अखिलेश यादव खुद तो ये वैक्सीन नहीं लगवाने वाले हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, कम से कम उन्हें मिसगाइड ना करिए। तो ये अखिलेश यादव को समझ जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो फिलहाल अपने उस ट्वीट की, अपने उस बयान की लीपापोती करने में लगे हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी गलती कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि एक गलती उन्होंने कर दी है बीजेपी वैक्सीन बोलकर। लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें इसके लिए क्या फजीहत झेलनी पड़ेगी ये अखिलेश यादव को समझ जाना चाहिए। फिलहाल आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।